जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई लोग हैं जो ये चीज़ बोलते रहते हैं कि यार तुम बॉलीवुड की बुराई करते रहते हो और साउथ की बढ़ाई करते रहते हो। तो देखो यार, ऐसा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने, मैं कहूँगा इस साल का और पिछले साल का भी सबसे बड़ा क्लैश देखा, जिसमें कि पुष्पा और 83 आमने सामने थी। और उसमें हमने देखा है कि किस तरह से पुष्पा ने बगैर मार्केटिंग किए ही अच्छा खासा बिजनेस कर लिया और रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर लिया। वहीं 83 जो कि बहुत ज़्यादा हाइप वाली मूवी थी, उसको ऑलरेडी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी प्राप्त थी, लेकिन उसके बाद भी वो मूवी बमुश्किल बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन अच्छा कर पाई और अपनी लागत तो मेरे ख्याल से 20-25 करोड़ कम पे ही खत्म हुई। मतलब डिजिटल राइट ये सब बेचने के बाद भी 20-25 करोड़ के घाटे में ही गई। तो वैसे में हम जो बात करते हैं बार बार कि यार साउथ की सिनेमा ज़्यादा अच्छा पैसा कमा रही है, ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, बॉलीवुड वाले नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहस कहीं ना कहीं मेरे को जस्टिफाइबल लगती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप बात किसकी करोगे। और अगर हमको बात करनी है तो जाहिर सी बात है, बात करने से ही बात होगी। अब बॉलीवुड को लेकर इतने सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो कंटेंट को लेकर बिल्कुल भी सजग नहीं है। हाल ही में जो वो आलिया भट्ट की मूवी आई गंगूबाई, वो मूवी काफ़ी अच्छी हो सकती थी, लेकिन उस मूवी को देखने के बाद समझ में आता है कि उस मूवी में ऐसा लग रहा है कि बिना रिसर्च के सिर्फ एक किताब को पकड़ के उसके संवादों को देखकर एक कहानी बना दी गई और कुछ भी नहीं। जब आप किसी की जीवनी के ऊपर मूवी बनाते हैं तो आपको उसमें इन डेप्थ जाना होता है कि एक किताब को आप रेफरेंस लेकर नहीं चल सकते। आपको जानना होता है उनके आसपास क्या था, कैसे था, क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ हालात थे। जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक आप एक जीवनी के साथ बिल्कुल भी इंसाफ नहीं कर सकते हो। और जहाँ तक मुझे महसूस होता है, गंगूबाई के साथ भी वही हुआ है। और जब गंगूबाई के साथ ऐसा हुआ है तो उसके साथ जो मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, उन मूवीज़ के कारण गंगूबाई के बिजनेस पर असर भी पड़ा है। और ये दोनों ही मूवीज़ साउथ सर्कल से आती हुई मूवीज़ है जो कि हिंदी सर्कल में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं गंगूबाई को उठाना पड़ रहा है। जहाँ एक तरफ बॉलीवुड के रिपोर्टर तो यही कह रहे हैं कि भाई गंगूबाई ने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन असलियत ये है कि आपको गंगूबाई ही दिखाई दे रही है, इसलिए आपको लग रहा है उसने बहुत कमाया। उसके समकक्ष जो दूसरी मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, आप उनकी बात ही नहीं कर रहे। आप उनकी बात करोगे तब आपको पता चलेगा कि गंगूबाई ने कहाँ नहीं कमाया है। बॉलीवुड के मुकाबले साउथ सिनेमा का क्रेज इस वक्त बहुत ज़्यादा है। लोग साउथ की फिल्मों को इतना देख रहे हैं कि उनकी कमाई रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाई जा रही है। इस वक्त बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी, साउथ के सुपरस्टार अजीत कुमार की फिल्म वाली में और पवन कल्याण की फिल्म भीमला नायक सिनेमाघरों में रिलीज की गई है। इसमें साउथ की दोनों फिल्मों की कमाई देखकर फिल्मी पंडित हैरान है। अजीत कुमार की वाली में रिलीज के तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई। इसने केवल तमिलनाडु में अब तक 81.25 करोड़ की कमाई कर ली। इसके साथ ही पवन कल्याण की फिल्म भीमला नायक ने भी रिलीज के दूसरे दिन ही 62 करोड़ का बिजनेस कर लिया। वहीं बात करें गंगूबाई कठियावाड़ी की, तो रिलीज के दूसरे दिन इसने 13 करोड़ रुपए की कमाई करी है। इस तरह फिल्म ने 2 दिन में 23 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। और कमाई के ये आंकड़े देखकर समझ में आ सकता है कि साउथ सिनेमा का लोगों के बीच में आखिर किस कदर क्रेज बढ़ता जा रहा है। देखिए, समझना यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि साउथ सिनेमा की बम्पर कमाई की आखिरी असली जो वजह है वो आखिर क्या है। तो देखिए, वर्ल्ड वाइड मूवी रिलीज मतलब साउथ का सिनेमा भी किस लेवल में पहुंच चुका है ना, ये हम समझेंगे। देखिए, राजमौली की प्रभास स्टारर फिल्म बाहुबली की बम्पर सफलता देखने के बाद साउथ सिनेमा के मेकर्स ने पैन इंडिया फिल्मों को रिलीज करने की योजना पर काम करना शुरू किया था। जिसके बाद जितने भी बड़े बजट की फिल्में बनी, उनको तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम के साथ साथ हिंदी में भी बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया। इसका पॉजिटिव असर ये देखने के लिए मिला कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनकर निकली। और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 350 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जिसमें केवल हिंदी सर्कल से ही 106 करोड़ रुपए की कमाई थी। ठीक इसी तरह से अजित कुमार की वालीमे को भी पैन इंडिया पर रिलीज किया गया है। साउथ की फिल्मों की सबसे ज्यादा कमाई तमिलनाडु, आंध्रा, मैसूर, निजाम सर्किट से होती है। इसमें अब बॉम्बे, दिल्ली, ईस्ट और सेंट्रल सर्किट की भी कमाई जुड़ गई है। इसके विपरीत बॉलीवुड के मेकर्स अभी अपनी फिल्मों को पैन इंडिया रिलीज करने की योजना पर ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे हैं, ना प्लानिंग कर पा रहे हैं, और यही वजह है कि उनकी कमाई जो है वो लगातार कम होती जा रही है। वहीं बात करें फैन फॉलोइंग की, तो साउथ सिनेमा के सुपरस्टार की जबरदस्त फैन फॉलोइंग होती है, मतलब भगवान की तरह पूजा जाता है। उनके फैंस उनको भगवान की तरह पूजते हैं, उनके लिए जान की बाजी तक लगा देते हैं। सिनेमा देखना उनके लिए मनोरंजन से ज़्यादा अपने भगवान की पूजा जैसा करना होता है। यही वजह है कि जब किसी सुपरस्टार की फिल्म सिनेमाघरों पर रिलीज होती है तो उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। लोग अपने चहेते स्टार की फिल्म को देखने के लिए एक दिन पहले से ही लाइन लगाकर टिकट के लिए खड़े हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अजीत कुमार की वाली में और पवन कल्याण की भीमला नायक के साथ भी हो रही है। गुरुवार को अजीत की वाली में रिलीज हुई और शुक्रवार को पवन कल्याण की भीमला नायक। दोनों ही फिल्मों के लिए फैंस में ज़बरदस्त माहौल देखने के लिए मिला। आलम यह है कि फैंस थिएटर में नोट, चिल्लर, कागज़ लुटा रहे हैं। वालीमे के पहले शो में फैंस ने थिएटर के अंदर ही आतिशबाजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, फैंस अजीत कुमार के बड़े बड़े पोस्टर्स को भी दूध से नहलाते हुए नजर आए थे। अच्छा, एक बड़ा कारण ये भी है कि बॉलीवुड के प्रति लोगों में इस समय काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है, और इसका कारण कहीं ना कहीं बॉलीवुड खुद भी है।
क्योंकि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद से ही बड़ी संख्या में लोग बॉलीवुड से नफरत करने लगे हैं। उनका मानना है कि बॉलीवुड में करण जौहर और आदित्य चोपड़ा जैसे कुछ फिल्म मेकर्स का ही तूती बोलती है, जो नेपोटिज्म को बढ़ावा भी देती है। वो लोग फिल्म फर्टिनिटी के लोगों के बच्चों को ही आगे बढ़ाते हैं, उनको फिल्मों में काम देते हैं। यदि कोई आउटसाइडर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है तो उसे सुशांत सिंह राजपूत की तरह मौत के घाट उतार दिया जाता है। इतना ही नहीं, लोगों को यह भी लगता है कि स्टार किड्स ड्रग एडिक्ट होते हैं। ऐसे में लोग उनकी फिल्में देखने से परहेज कर रहे हैं। खासकर आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और करण जौहर के जैसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके प्रति लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है। इसलिए उनकी फिल्मों को बॉयकॉट करके साउथ सिनेमा को तरजीह दी जा रही है। इसके साथ साउथ सिनेमा के स्टार्स का अपना फैंस के साथ सीधा कनेक्शन भी है। इसमें उनकी पॉजिटिव छवि जो रहती है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। वहीं बात करें सिनेमा की, तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि साउथ की जो फिल्म मेकिंग है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें वर्ल्ड क्लास सिनेमा बनाया जाने लगा है। चाहे पहले रिलीज हो चुकी बाहुबली जैसी फिल्म हो या फिर आने वाली आरआरआर, या फिर हम आदिपुरुष की भी बात कर सकते हैं। इनमें एक्शन और टेक्निक के लिहाज से देखें तो बॉलीवुड में ऐसी फिल्में कभी बन ही नहीं सकती और मुझे ऐसा लगता है कि इतना पैसा ये लोग लगाएंगे भी नहीं। बॉलीवुड वही घिसे पिटे फार्मूला बेस्ड फिल्में बनाने में यकीन रखता है जिसे देखकर दर्शक बोर हो गए। कुछ फिल्म मेकर्स अच्छा करने की कोशिश भी करते हैं तो उनकी संख्या बहुत कम है। इस वक्त रिलीज हुई फिल्म वाली में ही एक्शन को देख लीजिए। बाइक दौड़ाता अजीत कुमार कहर बरपा रहे हैं। वैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि वो अपनी वास्तविक जिंदगी में भी एक इंटरनेशनल लेवल के रेसर हैं और उन्होंने मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे कई रेसिंग सर्किट्स में ड्राइविंग भी की है। और वो उन चुनिंदा भारतीयों में से एक है जिन्होंने इंटरनेशनल फार्मूला चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। उन्होंने साल 2003 में फार्मूला एशिया BMW चैंपियनशिप में रेसिंग की थी। बॉलीवुड में ऐसा टैलेंट देखने के लिए विरले ही मिलता है। और देखिए जाहिर सी बात है, जैसा समय इस समय चल रहा है बॉलीवुड के लिए, वो बॉलीवुड के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है और प्रतिकूल की तो हम बात ही नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए हम लोग अगर बात करें कंटेंट की, तो कहीं ना कहीं कंटेंट में तो देखिए बॉलीवुड पिछड़ता जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फार्मूला बेस्ड मूवीज़ बना रहा है और कमाई की तरफ ही ध्यान दे रहा है। बहुत हद तक ये जो कमाई है ये उनको अखड़ने लगी है, क्योंकि पब्लिक अभी जानती है कि उनको अगर अच्छा कंटेंट देखना है तो उसके लिए OTT मौजूद है, और नहीं तो साउथ मूवीज़ के ऊपर उनको काफ़ी ज़्यादा भरोसा हो गया है। एक पॉइंट के लिए खिलाड़ी को जिस प्रकार कलेक्शन मिला था, रवि तेजा की मूवी जो खिलाड़ी आई थी, उसको जिस प्रकार कलेक्शन मिला था, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद पुष्पा के साथ जो हुआ वो बस एक फ्लूक मात्र था। और अब जो साउथ की आने वाली मूवीज़ हैं उनको वैसा रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन रवि तेजा की खिलाड़ी वाकई में एक अच्छी मूवी नहीं निकली। लेकिन जैसा क्रेज वाली में और भीमला नायक को देखने के लिए मिल रहा है, उससे एक बात फिर से क्लियर हो रही है कि पब्लिक अब साउथ सिनेमा का रुख कर चुकी है। और बॉलीवुड अगर ये चीज़ नहीं समझता है तो कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, विवेक रंजन अग्निहोत्री जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स बनाई है, उन्होंने भी एक वीडियो में इसी बात का जिक्र करते हुए अनुपमा चोपड़ा के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए थे। साथ ही साथ उन्होंने बॉलीवुड में बुलिंग की बात भी करी थी कि किस तरीके से अच्छी कहानी बनाने वालों को वहाँ पे दबा दिया जाता है, और जो लोग फार्मूला बेस्ड मूवीज़ बनाते हैं या फिर बॉलीवुड के माफियाओं के हिसाब से ये काम करते हैं, सिर्फ उन्हीं को पुश किया जाता है आगे काम करने के लिए, बाकियों को दरकिनार कर दिया जाता है। अब ये बातें कुछ ऐसी हैं जो कि सुनकर काफ़ी मतलब डिस्टर्बिंग सी लगती हैं कि यार एक ही फ्रेटर्निटी के होकर लोग आपस में ऐसा कर सकते हैं। तो यार ये तो हर जगह होता है। एक केकड़ा कभी भी दूसरे केकड़े को कुएं से बाहर नहीं आने देता, और यहाँ पर बॉलीवुड ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है और साउथ की इंडस्ट्री में ये चीज़ उतनी ही कम देखने के लिए मिलती है। आपका इस बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।